हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स। तो लाइकेन में जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों तरीके से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम चालू करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में, बल्कि बॉडी का ही कोई नॉर्मल सा पार्ट जो बॉडी का फॉर्मेशन करता है वो ही नया लाइकेन बना देता है। इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये भी कई टाइप का होता है। इसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि इसमें जो थैलस होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर पीस जाके उसमें से एक नया लाइकेन बना देता है। यानी कि कोई लाइकेन है, उसकी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में टूट गई और उसका हर पार्ट जाके अब आगे ग्रो करेगा और नया लाइकेन बना लेगा। तो जैसे नॉर्मल सब में फ्रेगमेंटेशन होता है वैसे ही सेम इसमें होता है। दूसरा तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, इसीडिया फॉर्मेशन। ये इसीडिया क्या होते हैं? ये थैलस के ऊपर वाली लेयर पे प्रोड्यूस होते हैं और ऐसा जैसे कि एक्सटर्नल आउटग्रोथ होती है उस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ऑर्गन होता है, आउटर ग्रोथ होती है, ये एक तरह से पैरेनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और जब ये थैलस से अलग हो जाता है तो अलग होकर ये नया लाइकेन बना लेता है। तो इस तरीके से जैसे ये लाइकेन है, अब इसमें बाहर की तरफ ये इसीडिया बन गए, आउटग्रोथ बन गई। अब ये जब इस प्लांट से अलग होएगा तो अलग होकर डेवलप होगा और आगे जाके नया लाइकेन बना लेगा। नेक्स्ट है सोरिडिया। तो ये सोरिडिया जो होते हैं ये भी थैलस की आउटग्रोथ होती है और अपर पार्ट पे बनते हैं। ये छोटे होते हैं, बड जैसी बॉडीज होती है, गोल गोल सी बड जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये जो सोरिडिया होता है वो एल्गल सेल्स मिलकर बनाती हैं। कुछ एल्गल सेल्स इकट्ठा होकर सोरिडिया बना देती है और उनके ऊपर एक लेयर होती है, वो लेयर होती है कॉर्टिकल सेल्स की। अब ये सोरिडिया क्या होते हैं? ये ग्रे से कलर के पस्ट्यूल्स बना लेते हैं और ये मेन प्लांट से अलग हो जाते हैं, यानी मेन थैलस से अलग हो जाते हैं और हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और जैसे ही हवा चली और ये किसी सुटेबल होस्ट पे गिर गए, वहां जाकर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी इनको प्रॉपर फूड मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो ये ग्रो हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और नया लाइकेन बना लेंगे। यानी जैसे इसीडिया में था वो प्लांट से अलग होकर नया बना रहा था, ऐसे ही है, बस इन इसीडिया थोड़े बड़े आउटग्रोथ थे और ये गोल गोल से छोटे छोटे बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर होती है। ये एल्गल सेल से मेनली मिलकर बनी होती है। जैसे ही प्लांट से सेपरेट होंगी लाइकेन से और ये जाकर किसी सुटेबल होस्ट पे गिरेंगी तो ये नया लाइकेन बना देंगी। ये था तीसरा तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट है शाइजिडिया। शाइजिडिया क्या होती है? ये एक छोटी छोटी स्केल जैसी स्ट्रक्चर्स होती है और ये अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये भी अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है और अलग होकर कहीं गिरती है और वहां पर नया लाइकेन बना लेती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज्यादातर में यही होता है, कोई भी जो बॉडी बनेगी इनमें वो अलग हो जाएगी और नया लाइकेन बना लेगी प्लांट से, मदर प्लांट से अलग होकर। अगला है बॉब्यूल्स। ये जो बॉब्यूल्स होते हैं ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। फोलियोज लाइकेन में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें आउटग्रोथ की फॉर्म में डेवलप होते हैं बॉब्यूल्स और जब ये पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं और कहीं गिरते हैं तो वहां जाकर ये नया लाइकेन बना लेते हैं। तो ये ज्यादातर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थैलस के बाहर वाले सरफेस पे यानी आउटर ग्रोथ के फॉर्म में ही बनती है और जैसे ये सारे पेरेंट प्लांट से अलग होती है तो अलग होकर जैसे इनको सुटेबल होस्ट मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वहां पर ये जर्मिनेट होकर नया लाइकेन बना लेती हैं। अब सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स काम में नहीं होते, किसी एक पेरेंट से ही पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये भी दो तरीके का होता है। पहला इसमें ऑइडिया। ये ऑइडिया क्या होते हैं? ये छोटी राउंड स्ट्रक्चर होती है और ये फंगल वाला पार्ट बनाती है। लाइकेन में दो होते हैं, एक एल्गी और एक फंगस। तो ये फंगस वाला पार्ट ये स्मॉल स्ट्रक्चर बनाता है। फंगल पार्ट डिवाइड होके छोटे छोटे पार्ट बना देता है और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं ऑइडिया। ऑइडिया जो होता है वो आगे जाकर नया फंगल फिलामेंट बना लेता है जब ये मदर प्लांट से अलग होगा। तो जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हो रहा था, ये स्ट्रक्चर जो होती हैं वो मदर प्लांट से अलग हो जाती हैं, कहीं और गिरती हैं और गिरकर नया फंगस बना लेती है। ये जो फंगल फिलामेंट होता है वो ग्रो करता है और नया लाइकेन बना लेता है और उसके बाद में ये एल्गल प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है और दोनों मिलकर लाइकेन बना लेते हैं। यानी इसमें क्या होता है? मेन ये फंगस की वजह से हो रहा है। फंगस हाइफा है, वो अलग हुआ, अलग होके कहीं गिर गया सुटेबल होस्ट पे, वहां पे जाके ग्रो हुआ, उसके बाद एल्गी के कांटेक्ट में आया और फिर दोनों ने मिलके लाइकेन बना लिया।
इस तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिक्निडियोस्पोर। ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये एक फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होती है और वो फ्रूटिंग बॉडीज होती है पिक्निडिया। ये जो पिक्निडिया होती है वो फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है और लाइकेन के अंदर धसी रहती है। और जब ये स्पोर बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के ये फंगल फिलामेंट बना लेते हैं और बाद में जब ये फंगस एल्गी के कांटेक्ट में आती है तो ये दोनों मिलकर लाइकेन बना लेते हैं। यानी ये स्पेशली पिक्निडिया में बनने वाले स्पोर्स होते हैं। तो ये दोनों तरीके हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो लाइकेन होती है मेनली दो क्लासेस की फंजाई बनाती है, एक एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज। तो दोनों में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकेन, यानी ऐसी लाइकेन जिसमें जो फंगस है वो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की है। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसकी शेप होती है फ्लास्क जैसी, और मेल गैमीट्स होते हैं स्पर्मेटिया। और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो होते हैं कार्पोगोनिया। ये एक मल्टीसेलुलर फंगस होती है जो कि एल्गी के अंदर धसी रहती है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम, यानी स्पर्मेटोगोनियम का डायग्राम। तो ये फ्लास्क शेप जैसा हमें दिखाई देता है। ये एक ऊपर वाली पोर्शन से खुला हुआ रहता है। ये जो पोर होता है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल। यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है इसके बाहर ये है अपर कॉर्टेक्स और ये बाहर है यहाँ पर ये छोटे छोटे जो गोल गोल सेल्स हैं एल्गल सेल्स हैं और इसके अंदर बन रही हैं स्पर्मेशिया। यानी ये मेन फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्मेटिया बन रही है। बाहर है ये कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स, और यहाँ पर ये एल्गल सेल्स का एसोसिएशन है। और ये है स्ट्रोमा वाला पार्ट। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये बोलते हैं स्ट्रोमा, और अंदर वाला पार्ट होता है ये मेड्यूला वाला पार्ट। और अगर हम देखें तो इस तरीके से ये एस्कोस्पोर्स लगे रहते हैं। इस तरीके से एक पैराफाइसिस होता है और इनके अंदर एस्कोस्पोर्स लगे रहते हैं। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है एस्कोगोनियम और ये है ट्राइकोगाइन। ये जो नेक वाला पतला सा पार्ट है ये है ट्राइकोगाइन और ये एस्कोगोनियम का हेलिकल पार्ट है। अब देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही स्पर्मेटिया इस ट्राइकोगाइन के कांटेक्ट में आते हैं तो इन दोनों की जो कांटेक्टिंग वॉल होती है जहां पर ये दोनों मिलते हैं वो मेल्ट हो जाती है। अब मेल्ट होने के बाद जगह बन गई तो मेल गैमीट वहां से एस्कोगोनियम में एंटर कर जाते हैं। एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम में एंटर कर जाते हैं लेटरल पोर के थ्रू। उसके बाद उन दोनों का प्लाज्मा मिक्स हो जाता है और सेक्सुअल स्टिमुलेंट होता है। फिर क्या होता है, छोटे छोटे पेपिलर जैसे प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं एस्कोकार्पोगोनियम में से, जो कि आगे जाकर एस्कोगाइन माइसीलियम बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, मेल आता है, फीमेल ट्राइकोगाइन के पास फ्यूज हो जाता है, फिर उसमें से वॉल मेल्ट हो जाती है और उस जो जगह बच गई वहां से मेल गैमीट अंदर आता है। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, बाद में कैरियोगेमी होती है, उसके बाद एक छोटे छोटे पेपिला बन जाते हैं एस्कोगोनियम में, जो कि बाद में डेवलप होके एस्कोगाइन माइसीलियम बना लेते हैं। ये तो हो गया कि एस्कोलाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब नेक्स्ट है कि बेसिडियोलाइकेन में। बेसिडियोलाइकेन मतलब ऐसी लाइकेन जिसमें जो फंगस होती है वो बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप की होती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं। ये जो बेसिडियम होती है वो लाइकेन के बेसल पार्ट से बनती है। हर बेसिडियम में 4 स्टिग्माटा होते हैं जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टिप पे। हर बेसिडियोस्पोर आगे जाके डेवलप होकर नया हाइफा बना लेता है और जब ये एल्गी के कांटेक्ट में आता है तो ये नया लाइकेन बना लेता है। यानी बेसिडियोलाइकेन में मेनली होती है बेसिडियम, और जो बेसिडियम होते हैं इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। अब ये बेसिडियोस्पोर्स आगे जाकर नया फंगस हाइफा बना लेंगे। ये फंगस हाइफा जैसे एल्गी के कांटेक्ट में आएगी तो ये जाकर दोनों नया लाइकेन बना लेंगे। तो इसकी टिप पे 4 सेल्स होती हैं। ये है बेसिडियम और ये इसकी टिप है। इसकी टिप पे हमें यहाँ पर 4 स्टिग्माटा देखने को मिलते हैं और ये है 4 न्यूक्लियाई। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ये थे लाइकेन के रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।